Bullet in templates. MS PowerPoint 2007 does not contain auto-content wizard of creating a presentation. MS PowerPoint does not contain नहीं करता है auto content wizard to creating a presentation. PowerPoint 2007 templates include a sample slideshow and contain a various themes and layouts. जो 2007 का जो PowerPoint है वो क्या करता है कि टेम्पलेट्स इंक्लूड करता है स्लाइड शो को भी और वेरियस थीम्स एंड लेआउट्स ऑल्सो. टेम्पलेट गिव्स यू इनिशियल फाउंडेशन बिल्ड टू अ प्रेजेंटेशन. टेम्पलेट्स आपको एक इनिशियल फाउंडेशन देता है जो कि आप बिल्ड जिससे आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को अपने आप बना सकते हैं. यू कैन मॉडिफाई टेम्पलेट्स टेक्स्ट एंड डिज़ाइन. और मॉडिफाई कर सकते हैं टेम्पलेट के टेम्पलेट्स में टेक्स्ट एंड डिज़ाइंस को, पिक्चर्स को, साउंड, company's logo. You can also deleting exiting contents and templates. Creating a presentation using a built-in templates. टेम्पलेट के साथ हम प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएं? फर्स्टली क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007. सेलेक्ट द ऑफिस बटन, न्यू ऑप्शन, न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा हमारे सामने. सेलेक्ट द इंस्टॉल जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी ऑप्शन अंडर टेम्पलेट सेक्शन, उनको हम ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टेम्पलेट हमें चाहिए हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग. सेलेक्ट इंट्रोड्यूसिंग अ पावरपॉइंट 2007 सैम्पल फ्रॉम द इंस्टॉल टेम्पलेट सेक्शन. क्लिक ऑन क्रिएट बटन. क्रिएट बटन पे हम क्लिक करेंगे जिससे जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा. अ न्यू पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विद 18 स्लाइड अपीयर्स. 18 स्लाइड्स अपीयर्स हो जाएंगी. इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंट स्लाइड्स, लेआउट, बैकग्राउंड, थीम्स, जिसमें अलग अलग तरह की स्लाइड्स होंगी, लेआउट्स होंगे, बैकग्राउंड थीम्स होगी. नाउ यू कैन ऐड अ टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर ऑफ ईच स्लाइड. आप प्रत्येक में नाउ यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर ऑफ ईच लाइन. प्रत्येक में आप प्लेस होल्डर्स आप ऐड कर सकते हैं. यूजिंग डिज़ाइन टेम्पलेट. टेम्पलेट आर द सेट ऑफ द प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स. मतलब जो डिज़ाइंस हमें अवेलेबल रहते हैं इसमें वो पहले से ही बने हुए होते हैं. टेम्पलेट्स आर द सेट ऑफ द प्री डिफाइंड डिज़ाइंस फॉर्मेट इंक्लूड अ टेक्स्ट, लेआउट्स, बैकग्राउंड, कलर्स, स्कीम्स एक्सेट्रा. मतलब कि टेम्पलेट्स में हमारे सब चीज़ें अवेलेबल होती है पहले से. हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड का कलर है, टेक्स्ट है, डिज़ाइन है, कैसा क्या इसकी थीम है, ये सब हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होता है. विच कैन बी अप्लाइड ऑन एनी प्रेजेंटेशन. जैसे हमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम उसमें से टेम्पलेट में से सेलेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं. क्लिक टू डिज़ाइन द टैब. सबसे पहले हम क्या करें, डिज़ाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे. अंडर थीम्स ग्रुप में स्क्रॉल द माउस को स्क्रॉल करेंगे ऑल ओवर अवेलेबल थीम्स एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम. मतलब कि जो थीम्स आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग आप उस थीम को ले सकते हैं. ऑब्जर्व द चेंज ऑन द स्लाइड. आप बस ऑब्जर्व करते रहिए कि थीम्स के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारा चेंजेस हो रहा है, हमें किस अकॉर्डिंग हमारी थीम चाहिए. फॉर अ मोर टेम्पलेट डिजाइन क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार एट द बॉटम राइट ऑफ थीम्स ग्रुप. आप जब स्क्रॉल बार को बॉटम देखेंगे लास्ट में हमें शो करेंगे सारी टेम्पलेट्स की डिज़ाइन एक ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर जो अवेलेबल होगा हमारे पास. इन दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू यू विल ऑल्सो फाइंड ऑप्शन लाइक अ सेव करंट थीम, ब्राउज फॉर थीम. सेव करंट थीम एंड ब्राउज फॉर थीम ये हमारे पास अवेलेबल होंगे ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम द इंटरनेट. सेलेक्ट द रिक्वायरमेंट थीम टाइप. आपको जैसी रिक्वायरमेंट आप उस थीम को टाइप कीजिए और वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी. व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन. यू कैन व्यू अ प्रेजेंटेशन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स. आप देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में होती है. कभी कभी उसके व्यूज़ अलग अलग होते हैं. हमारे पास भी ऐसे ही सच कुछ व्यूज़ अवेलेबल होते हैं जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, स्लाइड शो हो गया एंड नोट्स पेज. बाय डिफ़ॉल्ट वी ऑलवेज वर्क इन नॉर्मल व्यू. बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा नॉर्मल व्यू में ही हमारा वर्क बनता है बाय डिफ़ॉल्ट. अगर हमको इस थीम जो भी प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल व्यू ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल रहेगा. द व्यू बटन्स आर अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप. जो भी बटन्स है ये सारे प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे व्यू टैब में. फर्स्टली हम देखते हैं व्यू नॉर्मल व्यू. इट इज़ द मेन एडिटिंग व्यू which is used to write and design a presentation. ये क्या है, मेन एडिटिंग है. ये सारे जो स्लाइड शॉर्टर है, नॉर्मल है, ये सारे व्यू है जो एडिटिंग के लिए ही हैं. तो हमारे पास इसमें क्या है
कि विच इज़ यूज टू राइट एंड डिज़ाइन अ प्रेजेंटेशन, जो हमें एडिटिंग के साथ साथ हमारे साथ राइट एंड डिज़ाइन प्रेजेंटेशन को लिखने और उसको डिज़ाइन करने के लिए काम में आते हैं. इन द नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट एज वेल. मतलब आप नॉर्मल व्यू में भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट एज वेल. यू कैन ऑल्सो हैव अ लार्ज व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड इन स्लाइड पैन. यू कैन ऑल्सो हैव अ लार्ज व्यू भी आपके पास अवेलेबल रहता है इंडिविजुअल स्लाइड इन स्लाइड पैन में. नोट्स पैन at the bottom to add the information which want to share with your audience. मतलब कि आपके पास में एक नोट्स पेन भी अवेलेबल रहता है, जो कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो भी शेयर करना है ऑडियंस से, आप वो भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं while slide is being displayed. अगर आपकी स्लाइड डिस्प्ले हो रही है तो. An outline of the slide text, outline tab and display as a thumbnails ऑल एट द सेम टाइम. आपके पास में क्या अवेलेबल रहता है ना, आउटलाइन. स्लाइड टेक्स्ट में आउटलाइन टैब में स्लाइड्स डिस्प्ले होती है एंड थंबनेल्स भी आपके साथ अवेलेबल रहते हैं, जिससे आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप उसमें जाके कर सकती हैं. नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है, इट इज़ अ डिस्प्ले एज अ मिनिएचर व्यू. ये मिनिएचर की तरह काम करता है. और इन स्लाइड प्रेजेंटेशन, इन स्लाइड व्यू यू कैन इजीली चेंज ऑर्डर स्लाइड्स. मतलब स्लाइड्स के ऑर्डर्स को आप चेंज कर सकते हैं इसमें. एंड कॉपी और डिलीट टू द स्लाइड्स, मतलब स्लाइड को कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. एड ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इफेक्ट्स एंड सेट द टाइमिंग ऑफ द स्लाइड शो. मतलब आप इसमें जो ट्रांजिशंस हैं, आप एनिमेशंस, इफेक्ट हैं जो भी हैं, एंड सेट द टाइमिंग, मतलब कि स्लाइड की क्या टाइमिंग होगी, किस अकॉर्डिंग ये स्लाइड वर्क करेगी, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सेलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक द स्लाइड शॉर्टर बटन. सबसे पहले व्यू टैब को सिलेक्ट करेंगे एंड स्लाइड शॉर्टर बटन में जाएंगे एंड प्रेजेंटेशन ग्रुप में जाएंगे. You will see the slides in your presentation and thick border around a selected slide. जो हमारी स्लाइड सेलेक्ट की हुई है वो हमें थिक बॉर्डर में शो करेगी. नेक्स्ट, स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू, द व्यू डिस्प्ले वन स्लाइड एट अ टाइम ऑन अ फुल स्क्रीन. स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, जब हमारी प्रेजेंटेशन बन जाती है तो हमें उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए स्लाइड शो व्यू का यूज़ करते हैं, जो कि हमें फुल स्क्रीन पे शो करता है. इट इज़ शो द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग ईदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड टू करंट स्लाइड और करंट स्लाइड. मतलब कि ये इसकी बिगनिंग कहाँ से होती है, हमारी फर्स्ट स्लाइड से, जो कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग की है वहाँ से, एंड ऑफ लास्ट फाइल तक हमारी ये चलती है. टू व्यू स्लाइड्स, क्लिक ऑन स्लाइड शो बटन ऑन द स्टेटस बार, व्यू या स्लाइड शो. और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लिक स्लाइड शो टैब एंड सेलेक्ट द फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन. यू कैन ऑल्सो यूज F5 की व्यू टू स्लाइड शो. मतलब आप स्लाइड को देखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड को जाने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटर या स्पेस बार की का यूज़ कर सकते हैं. टू क्विट द स्लाइड शो, तो आप क्या करेंगे, प्रेस एस्केप की ऑन द कीबोर्ड, जिससे आप स्लाइड से बाहर आ जाएंगे. नोट पेज व्यू इज अवेलेबल इन अ व्यू टैब. नोट पेज व्यू कहाँ अवेलेबल रहेगा, हमारे पास व्यू टैब में. इट इज डिस्प्ले द नोट पेज फॉर द सेलेक्टेड स्लाइड वेयर यू कैन क्रिएट एडिशनल नोट्स टू करंट स्लाइड. मतलब आपको क्रिएट एडिशनल नोट्स बनाने के लिए इसमें आपके पास अवेलेबल रहता है. दीज नोट्स आर हेल्पफुल वाइल शोइंग अ प्रेजेंटेशन. मतलब कि आप स्लाइड के साथ साथ आपके साथ में एक प्रेजेंटेशन के साथ में नोट्स अवेलेबल रहते हैं जो करंट फाइल के साथ चलते रहते हैं, जिसमें आप अपनी ऑडियंस के साथ इसको शेयर कर सकते हैं.